नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। इस बार होली का त्योहार खत्म होते ही बिहार में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी तेज हो चुकी थी। छपरा के रहने वाले सुधीर मिश्रा की 30 साल की पत्नी रेखा मिश्रा पर भी चुनाव लड़ने की सनक सवार थी। वो छपरा में मोहब्बत परसा गांव से मुखिया के लिए चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई थी। वो पूरे गांव के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए हर तरह की जोर आजमाइश कर रही थी। उसके समर्थक चाहते थे कि उसकी तरफ से गांव के लोगों को भोज भात करवाया जाए। रेखा के देवर नीरज और भाई भास्कर ओझा समेत गांव के कुछ लोग भी इसके पक्ष में थे। उनका मानना था कि बहुमत वाली जाति से अधिक जरूरी छोटी छोटी जातियों के समर्थन का है। महादलित के वोट से उनकी जीत को कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए वो उनके सभी टोलों के लोगों के लिए मीट चावल का भोज भात करवाना चाहती थी। रेखा ने अपने लोगों के साथ बैठकर इसके लिए मीटिंग की। सभी ने एकजुट में कहा कि उन्हें एक नहीं 2 भोज भात करवाने होंगे, एक ऊंची जाति के लोगों के लिए और दूसरा सभी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। महादलित औरतों को साड़ी भी बंटवानी होगी, साड़ी तो स्वर्ण जाति की महिलाओं को भी देनी होगी। रेखा चाहती थी कि गांव के पुकर की भी साफ सफाई अभी ही करवा दे, ताकि छठ आने तक उसमें बारिश का साफ पानी जमा हो सके। इन सब पर कितना खर्चा आ जाएगा? रेखा ने सवाल किया। भाभी, खर्चा तो लाखों में आएगा, लेकिन वोट भी तो हजारों में मिलेंगे। रेखा का देवर नीरज बोला। तो फिर भाई को बोलो ना, रेखा ताना मारते हुए बोली। उस वक्त सुधीर मिश्रा वहां आ पहुंचा। उसने भी अपनी नेताइन पत्नी का व्यंग सुना। उसी के लहजे में वो बोला, पैसे की बात आती है तब सुधीर मिश्रा, मुझे एटीएम समझ रखा है क्या? अरे हाँ, तुम हमारे एटीएम नहीं तो और क्या हो, सिर्फ तुम्हारी जेब में हाथ डालनी होती है। रेखा का ये कहना था कि वहाँ मौजूद सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे जीजा जी, तभी तो लोग आपको एटीएम बाबा कहते हैं, सुधीर का साला भास्कर बोला। एटीएम मेरी जेब में लगा है क्या? सुधीर बैंक से बोला। जेब में नहीं लगा है, लेकिन कहीं और तो लगा है, भास्कर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? सुधीर नाराजगी के साथ बोला। मैं नहीं जानती एटीएम कहाँ लगा है कहाँ नहीं, मुझे तो भोज भात के खर्च का इंतजाम चाहिए, अब तुम जहाँ से करवा दो। रेखा बोली। भैया, लखनऊ में तो आपके बहुत जान पहचान वाले हैं, क्यों उनसे बात नहीं करते हैं? आपको मदद करने में वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। नीरज बोला। कहता तो ठीक है, मेवात वालों से भी बात करता हूँ। अब तक सुधीर गंभीर हो गया था। अब बीवी ने चुनाव जीतने की सौगंध खा ली है, तो मेरा भी तो उसका साथ देने का फर्ज बनता है। फर्ज की बात करते हो, सरकारी ठेका आएगा तो सबसे पहले तुम ही हाथ पसार कर आओगे, रेखा बोली। भाभी, वो तो बात की बात है, अगर भैया को ठेका मिलेगा तो घी कहाँ गिरेगा, दाल में ही ना, नीरज बोला। हाँ दीदी, हमें मत भूलना, भास्कर बोला। चलो मीटिंग खत्म करो, तुम लोग अभी से ही ख्याली पुलाव पकाने लगे। पहले सब मिलकर पैसे का इंतजाम करो, बाकी मैं आगे सब कुछ संभाल लूंगी, रेखा बोली और मीटिंग से जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसके साथी सहयोगी महिला रजिस्टर संभालती हुई बोली, हमें पंडिताइन के दालान में भी मीटिंग में जाना है, वहाँ 150 से अधिक महिलाएं पहुँच चुकी है, फोन आया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। बात 3 अप्रैल 2023 की है। लखनऊ के सुशांत रोड थाने में सुबह करीब 10 बजे किसी ने फोन कर बताया कि उनके इलाके का SBI एटीएम टूटा पड़ा है, लगता है उसे काटकर पैसे निकाल लिए गए हैं। इस सूचना पर SHO शैलेंद्र गिरी तुरंत अपने कुछ सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। एटीएम थाने से 2 किलोमीटर दूर खुर्दई बाजार में था। घटना स्थल पर टूटे एटीएम को देखकर अनुमान लगाया गया कि इसे रात में गैस कटर से काटा गया है। उसमें से निकाले गए पैसों की जानकारी उसमें दर्ज रिकॉर्ड से हुई, जो 39,58,000 रुपए थे। SHO ने वारदात का खाका खींचने के बाद वहां लगे CCTV कैमरे पर नजर दौड़ाई, जिसे खोल लिया गया था। उसके आसपास खोज की गई। एटीएम बूथ और उसके आसपास काफी छानबीन के बाद कैमरे एक दुकान के चबूतरे के नीचे मिले। इस घटना की जांच को लेकर थाने में पुलिस अधिकारियों की गहन बैठक हुई। कई कोणों से इस तरह की बढ़ती घटना की तह में जाने के लिए जॉइंट कमिश्नर के निर्देश पर 5 टीमें बनाई गई। उनको सर्विलांस से लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी और पैसे की बरामदगी तक की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक टीम ने CCTV कैमरों में मिली लोकेशन का अध्ययन किया, जिससे मालूम हुआ कि लुटेरे नीले रंग की कार से आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद वे उसी से वापस चले गए थे। सर्विलांस टीम के सदस्यों ने शहर की चारों दिशाओं में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, सीतापुर लखनऊ राजमार्ग, सुल्ताना अयोध्या राजमार्ग,
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बॉर्डर पर लगा दिया। वे टोल प्लाजा केंद्रों पर तैनात कर दिए गए थे। वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक नीले रंग की कार जाती दिख गई। साथ ही टोल प्लाजा पर फास्टैग चुकाते समय उसकी लोकेशन भी मिल गई। टोल प्लाजा से मिला सुराग जांच की कड़ी को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उससे गाड़ी का नंबर मिल गया और लुटेरों तक पहुंचने की कुछ उम्मीद जाग गई। लेकिन इस जांच में जल्द ही निराशा भी हाथ लगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर ही गोसाईगंज लखनऊ में टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में उसी गाड़ी का नंबर दूसरा था। इसका मतलब साफ था कि वारदात करने वालों ने गोसाईगंज टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी थी, किंतु वहां से वो मारुति बोलेरो कार बाराबंकी की ओर जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद हैदरगंज बाराबंकी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो वहां कार का नंबर बदला हुआ पाया गया। उस नंबर से कार बिहार की थी। उस नंबर की जांच में पाया गया कि कार छपरा निवासी वितेश कुमार के नाम दर्ज है। इस छोटे से सुराग के सहारे दक्षिण जोन के डीसीपी विनीत जायसवाल ने ज्वाइंट कमिश्नर के साथ मिलकर 2 अलग अलग टीमों का गठन किया। दोनों टीमें सुशांत गोल्ड सिटी के एसएचओ शैलेंद्र गिरी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिन्हें बिहार भेज दिया गया। छपरा में यूपी पुलिस की मेहनत रंग लाई। उन्होंने बेलेनो कार के मालिक वितेश कुमार को ढूंढ निकाला। उसने बताया कि 3 अप्रैल 2023 को सुधीर मिश्रा उसके घर आया था। उसे लोग बुलबुल मिश्रा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एटीएम बाबा के रूप में वो लोकप्रिय है। सुधीर मिश्रा के बारे में तहकीकात से पता चला कि वो बिहार पुलिस का एक प्रकाश सिपाही है। वितेश ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बताया कि 3 अप्रैल को सुधीर उसके पास आकर बोला कि उसकी पत्नी की तबीयत काफी बिगड़ गई है, उसे अस्पताल ले जाना है, इसलिए उसे उसकी कार की जरूरत है। शैलेंद्र गिरी के लिए इस जानकारी में चौंकाने वाली एक बात उसका चर्चित नाम एटीएम बाबा भी था। वो सोच में पड़ गए कि उसे लोग आखिर इस नाम से क्यों पुकारते होंगे। क्या वो एटीएम इस्तेमाल के बारे में अधिक जानकारी रखता है, इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में लोगों को गाइड करता है, या फिर उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था। इन्हीं सवालों में एक और सवाल मन में आया कि कहीं वो किसी एटीएम लुटेरों के गैंग से तो नहीं जुड़ा था। एसएचओ ने इन सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने सर्विलांस टीम को सुधीर मिश्रा के बारे में पूरी जानकारी मालूम करने के लिए लगा दिया। इस जांच में पता चला कि सुधीर एटीएम लुटेरों के गैंग में शामिल था, जिसका खास सदस्य विजय पांडे और देवेश पांडे हैं। दोनों इंजीनियर हैं और संत कबीर नगर में रहते हैं। दोनों एटीएम में कैश लोड करने का काम करते थे और एटीएम के एक्सपर्ट थे। दोनों गोमती बिहार के सरायू अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहते थे। उन्हें पुलिस गिरफ्तार तो नहीं कर पाई, पर इतना जरूर पता चला कि वे सुधीर मिश्रा के छोटे भाई नीरज मिश्रा के संपर्क में थे। पुलिस को नीरज मिश्रा तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। वो छपरा में दबोच लिया गया। उसकी गिरफ्तारी होते ही सुधीर मिश्रा समेत पंकज, राज, भीम के अलावा 4 मेवात के लुटेरे भी पकड़ लिए गए। उनसे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि एटीएम लूट को उन्होंने ही सुधीर मिश्रा के इशारे पर अंजाम दिया था। इसकी साजिश सुधीर मिश्रा ने ही रची थी। जिस एटीएम को निशाना बनाया गया उसकी रेकी देवेश वो विजय ने ही करवाई थी। पूछताछ में वारदात के सरगना सुधीर मिश्रा ने बताया कि एटीएम के भीतर घुसते ही उन्होंने पहले सीसीटीवी पर काली स्याही डाल दी थी। इससे वे कैमरे में कैद नहीं हो पाए थे। बाहर के फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। घटना स्थल पर 3 मोबाइल नंबर सक्रिय मिले थे। इनकी मदद से गिरोह तक पुलिस पहुंच पाई थी। जांच में पता चला कि सरगना सुधीर मिश्रा व उसके गिरोह के सदस्यों पर दर्जनों केस दर्ज है। कुछ लोगों पर हत्या व लूट के केस भी है। सुधीर पर एटीएम काटने संबंधी 12 केस है। वो पहले भी जेल जा चुका है, इसलिए वो एटीएम बाबा के नाम से मशहूर है। वो खुद बिहार में बैठकर अलग अलग राज्यों में मेवातियों की मदद से वारदात को अंजाम देता रहता है। एटीएम में चोरी करने की रिपोर्ट हितांशी पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर एडवोकेट मोहम्मद सलमान ने 3 अप्रैल 2023 को धारा 457/380 के अंतर्गत दर्ज करवा दी। उनके बारे में पूरी कहानी 8 मई 2023 को विजय पांडे उर्फ सर्वेश की गिरफ्तारी के बाद सामने आई। इसमें सुधीर की पत्नी रेखा मिश्रा का नाम सामने आया तो वो फरार हो गई थी। पकड़े गए सभी अभियुक्तों से 14,63,000 रुपए बरामद हुए थे। गिरफ्तार किए गए सभी 11 आरोपियों की अपनी अपनी क्राइम हिस्ट्री थी, जिनका सरगना बर्खास्त सिपाही सुधीर मिश्रा ही था। दूसरी तरफ सुधीर मिश्रा की पत्नी रेखा मिश्रा एक समाज सेवी महिला होने के कारण लोकल राजनीति में सक्रिय थी। उसे नेतागिरी का जबरदस्त चस्का लगा हुआ था। उसे पति सुधीर मिश्रा समेत परिवार के दूसरे सदस्यों की सह मिली हुई थी। सभी उसकी महत्वाकांक्षा को हवा देने में उससे 4 कदम आगे रहते थे। वे उसकी बदौलत भविष्य में सरकारी ठेका हासिल करने का मंसूबा रखते थे। आजाद ख्यालों वाली रेखा का सपना एक दिन विधायक बनने का भी था। वो बीते 2 सालों से 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी। गांव के हर सामाजिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। किसी के घर में शादी ब्याह होने पर उपहार के साथ साथ
वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंच जाती थी। किसी का निधन होने पर बगैर बुलाए वहां जाकर उसके दुख में शामिल हो जाती थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए ही उसने पति सुधीर मिश्रा से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। कहने को तो सुधीर मिश्रा बिहार पुलिस में सिपाही था, लेकिन उसके संबंध आपराधिक तत्वों से भी बने हुए थे। उनकी संगति में ही वो कई ऐसे गिरोहों के संपर्क में था जो चोरी और एटीएम लूट आदि का काम करते थे। इसकी न केवल पुलिस के बड़े अधिकारियों को भनक लगी, बल्कि एक एटीएम लूट में उसका नाम भी आ गया तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पत्नी के दबाव में धन जुटाने की तैयारी में लग गया था। सबसे पहले उसने अपने भाई नीरज मिश्रा को साथ लेकर योजना बनाई। उसने ही कुछ अन्य साथियों के साथ विजय पांडे से संपर्क किया। वो हितांशी पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एटीएम को सप्लाई करने वाली नकद करेंसी का काम करता था। हालांकि वो अपनी संदिग्ध गतिविधियों के चलते कंपनी से निष्कासित हो चुका था। नीरज के कहने पर वो उसके गैंग में शामिल हो गया था। उसके साथ राज तिवारी, पंकज कुमार पांडे, कुमार भास्कर ओझा और सुधीर मिश्रा भी थे। सुधीर मिश्रा पहले भी कुछ आपराधिक गतिविधियों के चलते जेल जा चुका था, जहां राजस्थान के मेवाती गैंग के संपर्क में वो आ गया था और अपने भाई नीरज के साथ मिलकर उसने नया गैंग बना लिया। नीरज मिश्रा ने लखनऊ के खुर्दई बाजार में एटीएम की पल्सर बाइक से रेकी कर मालूम कर लिया था कि 3 अप्रैल की रात ही उसमें 39 लाख रुपए की रकम डाली गई है। उसने तुरंत अपने साथी गैंग के सभी सदस्यों को अलर्ट कर उन्हें एटीएम के पास बुला लिया। राज तिवारी, पंकज कुमार पांडे, कुमार भास्कर और ओझा गैस कटर लेकर आ गए। उन्होंने फटाफट एटीएम काटी और रकम निकालकर नीले रंग की बलेनो कार से रात के 1:30 बजे लखनऊ आ गए। बाद में पुलिस ने बर्खास्त सिपाही सुधीर मिश्रा की पत्नी रेखा मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लुटेरों ने बताया कि पहले वो बगैर सिक्योरिटी गार्ड वाले एटीएम को टारगेट बनाया करते थे। गार्ड नहीं होने की वजह से उसका शटर गिराकर टेक्निकल सदस्य बनकर काम करते थे। इस दौरान सुधीर खुद बाहर रखवाली किया करता था। वे बाहर से सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक पेंट डाल दिया करते थे। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर 14,63,000 रुपए बरामद कर लिए गए। उसके अलावा 2 फर्जी नंबर प्लेट मारुति बोलेनो कार, पल्सर बाइक, 6 आरी, गैस पाइप, सिलेंडर रेगुलेटर, पेचकस प्लास आदि सामान बरामद हुआ। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।